घनानन की भाषा प्रवीणता को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल था सिविल सेवा 2023। घनानन की भाषा प्रवीणता को स्पष्ट कीजिए। घनानन की भाषा प्रवीणता, लैंग्वेज में कैसे प्रवीण है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखते आप 10 अंक का सवाल? पहले इनका परिचय देते, बताते कि ये रीति मुक्त या स्वच्छंद के जनक या प्रतिनिधि कवि है। प्रतिनिधि कवि, पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, इतिहास तो केवल समझने के लिए था कि कैसे प्रेम और कैसे क्या क्या। फिर बताते कि इनकी क्या है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में प्रवीणता है। प्रवीणता है मतलब बहुत अच्छे हैं, गुड, बेस्ट। ना प्रवीण किसको कहते हैं? बेस्ट, यानी बेस्ट है। अब बेस्ट क्यों हो गया व्यक्ति, बेस्ट कैसे हो गया, कोई बेस्ट कैसे हो जाता है? हाँ, इसका मतलब है कि बेस्ट तभी हो गए, है ना, जब इनका विषय अनुभव से जुड़ा हो। एक हुआ कि भाई मन लगा के नहीं पढ़ा, भाई इनका विषय तो इनके जीवन से ही जुड़ा है। विषय किससे जुड़ा हुआ है? जीवन से। जीवन, यानी इनका व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, इन्होंने महसूस किया है उस विषय को। दूसरा, प्रवीण इसलिए हो गया कि लोभ नहीं था। लोभ नहीं, ऐसा नहीं कि भाई जो व्यक्ति लोभ करता है, तो लोभ तो था नहीं, पैसे के लिए तो लिख नहीं रहा, लोभ नहीं किया, ठीक है। दूसरा, दिखावा नहीं किया, प्रदर्शन भी नहीं। ये सब करता है तो व्यक्ति की प्रतिभा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई आदमी दिखावा करेगा, इसलिए देखिएगा कि रीतिबद्ध कवियों में बिहारी को छोड़ करके बाकी लोग उतने पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि वो लोग दिखावा में, या विषय दूसरे का था, नकली था। और जो प्रदर्शन नहीं, प्रवीण और कैसे हुआ कि भाई बार बार आवृत्ति नहीं, बाकी लोगों की बार बार क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। जैसे अगर आपके पास अनुभव नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी, तो एक ही बात को बार बार घुमाइएगा, इसको कहते हैं गोल गोल घुमाना। इनको गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं थी, है ना। बाकी लोगों का पढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक ही बात रिपीट करता रहेगा, क्योंकि उनके पास विषय ही नहीं था। और प्रवीणता कैसे हो गई, इनके पास सामाजिक लौकिक अनुभव भी था। लौकिक जीवन में थे ये, बाकी लोग तो दरबार में थे, कि जब बाहर निकले तो पूरा आकाश था। बाकी लोग सुबह आते दरबार में, फिर शाम को घर आते, घर में कविता बनाते, फिर कल सुनाना। इनको तो ऐसा था नहीं, इसलिए शुक्ल जी ने इनकी काफी प्रशंसा की है। शुक्ल जी ने प्रशंसा की कि जब भी कोई प्रेम और विरह पर लिखेगा कोई कविता, उसमें घनानंद का नाम जरूर आएगा। इसलिए इनको प्रेम की पीड़ा का प्रतिनिधि कवि कहा गया। प्रेम की पीड़ा का प्रतिनिधि कवि। घनानंद को, घनानंद पॉपुलर हो गए प्रेम की पीड़ा के प्रतिनिधि कवि। पूरे हिंदी के इतिहास में, पूरे हिंदी के इतिहास में इनको कहा गया कि प्रेम की पीड़ा के प्रतिनिधि कवि। और प्रवीण कैसे हो गए भाई, इनमें सहज अलंकार मिलेगा, लोक शब्दावली मिलेगी, शब्दावली मिलेगी। एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे ही लिखते हैं कि उजरनी बसी है हमारी अखियां नहीं देख। अब दो उदाहरण और लिखवाए थे अभी, अखियां नहीं देख। उजरनी बसी, उजाड़ बसा है, रेगिस्तान बसा, मेरी आंखों में देखो कैसे रेगिस्तान बसा। या वो लिखते हैं, यह प्रेम का पंथ कराल है जो, या अति सूधो स्नेह को मार्ग है।
या पाऊं कहाँ हरिहाय तुम्हें, तो ब्रज भाषा में प्रवीणता थी, इनकी योग्यता थी। उजरनी बसी है, हमारी अखियां नहीं देखो, हमारी आंखों में देखो कैसे उजाड़ बसा है। तो दो उदाहरण देना है, भाषा प्रवीण कैसे है ये, और उसका एग्जाम्पल, और फिर इसका प्रभाव भी बताना है, प्रभाव बताना, इम्पैक्ट बताना है कि भाई व्यक्ति परक यानी अनुभव परक कविता है। इसलिए दिनकर कहते हैं कि आधुनिकता का 20 तत्व है इनमें, आधुनिकता का 20 तत्व। ये किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। वो कहते हैं कि घनानंद की कविताओं में हमको क्या मिलता है? आधुनिकता के 20 तत्व मिलते हैं। यानी मॉडर्न हिंदी कविता की शुरुआत, उसकी आगाज हमको घनानंद से दिखाई देती है। ये सवाल इस साल पूछा गया था सिविल सेवा 2023, तो इस वर्ष का सवाल था। सिविल सेवा 2018 का सवाल देखिए, यही सेम सवाल पूछा गया जो 2023 में। रीति मुक्त कवियों की प्रणय चेतना, कवियों की, इसका क्या मतलब है? प्रणय मतलब, प्रणय मतलब क्या होता है? उस साल जब आया था सवाल लोग लिख नहीं पाए, उनको लगा कि पता नहीं प्रणय का मतलब क्या। प्रणय का मतलब प्रेम होता है, और पढ़ने का मतलब शादी होता है। जब कार्ड छपता है तो उसमें लिखा रहता है परिणय, तो ये शब्द उनको नहीं पता था। घरान की शादी तो हुई नहीं, केवल प्रेम ही था और विरह। तो रीति मुक्त कवियों की प्रेम चेतना, तो इसमें क्या क्या लिखना था? पहले तो इनका परिचय देना था, और परिचय 5 कवि हैं, पांचों कवियों का नाम याद रखना था, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव। सबकी कहानी एक जैसी है, सब प्रेम में धोखा खाए हुए है ना। बोधा का नाम बड़ा अच्छा था, बुद्धि सेन, लेकिन प्रेम में पड़ गए तो लोग बोधा बोधा करने लगे। और आलम जो है वो तो पहले कहा जाता है वो हिंदू थे, वो शेख नाम की एक महिला से प्रेम करते थे, अपना नाम ही बदल दिया, आलम कर लिया। तो ये सब प्रेम के मारे हुए लोग हैं, लेकिन हिंदी साहित्य को क्या किए? जीवंत कर गए। तो रीति मुक्त अब बताएंगे कि प्रेम इनका उधार लिया हुआ नहीं है, उधार का है या अपना है? कई लोग उधार के प्रेम में रहते हैं, अपना है, उधार का नहीं है। उधार का प्रेम होता है कि नहीं? हाँ, जैसे बिहारी उधार का, उनका अपना प्रेम तो है नहीं, प्रेम पर कविता लिखेंगे, स्वयं प्रेम किए नहीं। पद्माकर, वो जो रीतिबद्ध कवि हैं वो सब कैसे हैं? जाके प्रेम की कविता तो करते हैं संयोग की, लेकिन उनका खुद का प्रेम नहीं है, वो तो पैसा के लिए कविता कर रहे हैं। इसको कहते हैं उधार का प्रेम। लेकिन इनका उधार का नहीं, अपना है, अनुभव जनित। तो कौन ज्यादा ऑथेंटिक लिखेगा? अपना अनुभव है। अपना अनुभव। तो इसलिए इनका जो है, इसलिए कहा गया कि इनका जो प्रेम है और इनका जो विरह है उसमें प्रवीण है। वो सवाल भी आया कि अपना अनुभव है। इसके पहले भी अब तक हिंदी में जिसने भी लिखा है वो सब दूसरे का उधार का लिखा है। जैसे चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज चौहान को, अपना कहाँ लिखा? सूरदास ने लिखा कृष्ण और राधा का, भाई सूरदास अपनी दिक्कत भी तो होगी, आंख की रोशनी नहीं थी, है कि नहीं? तुलसीदास ने किस पर लिखा? राम सीता पर, भाई अपना तो लिखा ही नहीं कभी। जयसी ने रत्नसेन पद्मावती, अपना प्रेम लिखा जयसी ने? नहीं। हिंदी कविता में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने स्व अनुभव को लिखा, अब तक दूसरे पर ही लिखा गया था। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि हमको हिंदी कविता में आधुनिक हिंदी का बीज तत्व कहाँ से दिखाई देता है? घनानंद से। क्यों भाई? पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सेल्फ एक्सपीरियंस को कविता का विषय बनाया, ये अब तक नहीं हुआ था हिंदी में। और बाद में जब हम चलेंगे, आधुनिक हिंदी कविता का बीज यही है कि हम अपने, निराला ने अपना अनुभव लिखा, जयशंकर प्रसाद ने अपना अनुभव लिखा, प्रेमचंद ने अपना अनुभव लिखा गोदान में। उन्होंने समाज को देखा, वो दूसरे के लिए नहीं लिख रहे थे, उन्होंने सेल्फ जो एक्सपीरियंस लिया है सोसाइटी का, धर्म का, उसको लिखा। जबकि तुलसीदास ने सेल्फ लिया लेकिन कैरेक्टर किसको बनाया? राम सीता का।
ठीक है, तो पहली बार के केंद्र में कौन आया? आधुनिक हिंदी कविता का बीज तत्व। तो प्रणय चेतना, तो प्रेम पर उदाहरण देना है आपको। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, या यह प्रेम का पंथ कराल है जो, या पाऊं कहाँ हरिहाय तुम्हें, या उजरनी बसी है हमारी अखियां ने। दो चार उदाहरण याद रखना और बताना है कि ये जो प्रेम है दरबारी नहीं है, ये प्रेम मुद्रा के लिए नहीं है, ये स्वजनित है, स्वतः अनुभव पर आधारित है, इसलिए प्रामाणिक है और प्रवीण। ये आपसे सवाल पूछा गया, इसको लिख के दिखाइएगा। किसी का भी कविता किसी में, केवल घनानंद ही पूछा गया, बाकी लोगों का केवल नाम जानना है। मतलब ये नहीं पूछेगा कि बोधा के बारे में बताइए। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इस काल के जो रिप्रेजेंट करते हैं कवि वो घनानंद है। तो या तो रीति मुक्त सवाल रहेगा, या रीति स्वच्छंद रहेगा, या घनानंद। बात एक ही। हाँ, तो उदाहरण तो ये बोधा का ही उदाहरण, यह प्रेम का पंथ है, बोधा का ही उदाहरण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी नाम लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि इस काल की प्रवृत्ति है। समझ में आया? तो इसलिए कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि अच्छा इनका लिखें कि उनका लिखें, और लिखे दरबार से मुक्त, जो विशेषता है वो लिखना है। दरबार से मुक्त, मुद्रा अर्जन से मुक्त, जो विशेषताएं थी, शब्द अलंकार से मुक्त, या से मुक्त, या अतिशय अलंकार से मुक्त, या संयोग श्रृंगार से मुक्त, ये सब लिखना।